अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तो फिर कल मुलाकात होगी। शब बखैर। शब बखैर। तो ये बात है, रोजाना मुलाकातें हो रही हैं। हेलो हेलो हेलो। ये तो अकबर की आवाज है। हेलो हेलो हेलो। आदाब अर्ज है जनाब हामिद शाह साहब। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? वही जिसको अभी अभी तुमने ब्लैंक कॉल दिया था। रीडायल करके फोन उठाने वाले की आवाज पहचानने की कोशिश की थी ताकि ये जान सको कि तुम्हारी बीवी किससे बात कर रही थी। करेक्ट? जासूसी करते हो अपनी बीवी की। जरा सा भी भरोसा नहीं है उस पर। आज तुमने ये साबित कर दिया हमेशा कि तुम अपनी बीवी पर शक करते हो। अगर शबाना को इस बात का इल्म हो गया तो वो कितनी नफरत करेगी तुमसे और बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाएगी। अकबर सिद्दीकी, तुम पहले ही मेरे बर्दाश्त की हद पार कर चुके हो। मैं तुम्हें कई मर्तबा समझा चुका हूं, मेरी बीवी से दोस्ती कायम करने की, उसके करीब आने की कोशिश मत करो। भाई तुम्हारी बीवी से मेरी दोस्ती कायम हो चुकी है और दोस्ती में जितना दो दोस्तों को करीब आना चाहिए उतना हम करीब भी आ चुके हैं। फासला रखो, मेरी बीवी से फासला रखो अकबर। हमें शबाना कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती जुलती है, भाई तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं होनी चाहिए। और प्लीज इस गलत फहमी में हरगिज मत रहो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर वो एक दोस्त तक नहीं बना सकती है। तुम तो शगुफ्ता के साथ निकाह करने की सोच रहे हो, शबाना से तुम्हें क्या लेना देना। बकवास बंद करो अकबर। देखो, मैं तुम्हें कई दफा समझा चुका हूं, आइंदा तुमने शबाना को फोन किया या उससे दोस्ती कायम करने की कोशिश की, कोई ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया आपको? किससे झगड़ा हो रहा है आपका? देखो, मैंने उसे तो समझा दिया है, अब तुम भी अच्छी तरह से समझ लो। अकबर सिद्दीकी से तुम कोई ताल्लुकात नहीं रखोगी। क्या जरूरत थी इस वक्त उसे फोन करने की?
हामिद, ये ठीक नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, गलत सोच रहे हैं और गलत तरीके से। सही गलत मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह से समझता हूं सब कुछ। मेरे साथ ड्रामा करने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारे और अकबर के दरमियान क्या चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुद ब खुद मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। हामिद का शगुफ्ता से निगाह और शबाना से इन दोनों के दरमियान इसी तरह गलतफहमियां बढ़ती रहीं, तनाव बरकरार रहा तो जल्द ही ये हामिद की जिंदगी से दूर हो जाएगी। क्या बात है शाहिन, किसी गहरी सोच में हो? बताती क्यों नहीं? इतनी इतनी गमगीन क्यों हो? बस ऐसे। ऐसे तो नहीं हो सकता बेटे, कोई बात तो जरूर है। हाँ, अगर तुम अपने अब्बू को बताना नहीं चाहती, उनसे बात छुपाना चाहती हो, तो बात और है। अब्बू, मैं आपा के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। आपा का ख्याल आते ही मेरा दिल बैठने लग जाता है। अगले हफ्ते जीजू और शगुफ्ता का निकाह हो जाएगा। अगले हफ्ते निकाह हो जाएगा? हामिद का निकाह अगले हफ्ते हो जाएगा? आपा ने भी अपनी जिंदगी में बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला किया है। पता नहीं क्या सोचकर आपा ने ये कदम उठाया। आपा की बातें कभी मेरी समझ में आती ही नहीं। अब निकाह के बाद शगुफ्ता आपा के घर आ जाएगी। अल्लाह ही जाने फिर आपा का क्या होगा, क्या हश्र होगा उनका। अब्बू, मुझे तो पूरा शक है कि जीजू और शगुफ्ता के निकाह के बाद आपा की सास आपा को उस घर से और जीजू की जिंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन आपा को ये बात समझ में आती ही नहीं। उनके दिमाग में तो बस एक ही बात है, औलाद की खातिर उन्हें अपने शौहर का दूसरा निकाह करवाना है। ये उनका फर्ज है। शबाना के फिक्र के साथ साथ मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मेरी दोनों बेटियां बहुत फराक दिल हैं। एक अपने शौहर की खुशी के लिए उसका दूसरा निकाह करवा रही है, और दूसरी ने एक औरत के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। मुझे तुम दोनों पे बड़ा फख्र है बेटी। खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है बेटे। मेरी कुर्बानी का फायदा तो तभी होगा ना अब्बू, जब असद रुबीना को कबूल कर लेंगे। अब ये तो उस बच्ची की तकदीर पर निसार करता है। तूने जो करना था सो तो कर दिया, आगे उसके नसीब। सो तो है अब्बू। अब्बू, आपा ने जो फैसला किया है, क्या इस फैसले से वो खुश होंगी? उनके दिलो दिमाग में
किसी किस्म की बेचैनी नहीं होगी इस वक्त? तुम नहीं आने की जुर्रत कैसे की महबूब? तमीज से बात क्या करो शगुफ्ता, समझ गई तुम? तुम्हारा सेक्रेटरी बाद में हूं मैं, तुम्हारी अम्मी को करीब से जानने वाले खास लोगों में से एक हूं मैं। बात करती हूँ उससे, ना उम्र का लिहाज ना कुछ। क्या बात है, तुम्हारे तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं महबूब। जुर्रत की बात करती है, जुर्रत कैसे हुई? सुनो गौर से, कितनी रात में आने की जुर्रत क्यों की मैंने? तुम्हारे और तुम्हारे बाप के लिए खुशखबरी है, अफजल खान के लिए। सुना दो। उसकी बीवी को शक हो गया है। किस बात का शक? यही कि तुम अफजल खान की नाजायज औलाद नहीं, और क्या। तुमसे किसने कहा कि? उन्होंने मुझे बुलाया था घर पर, अफजल खान की गैर हाजिरी में। मोटी रकम की पेशकश भी की है मुझे, राज के एवज में। तो तुमने क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, टाल दिया मैंने। तुमने तो मुझे रकम दी नहीं, अफजल खान ने भी नहीं दी। दोनों बेवकूफ बना रहे हो मुझे। बना लो, बना लो भाई, जो मोटी रकम देगा मैं राज उसके सामने रख दूंगा। देखो महबूब, दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी सौदा करना चाहती हूँ। आखिरी सौदा? हाँ, आखिरी सौदा। इस सौदे के बाद मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। चंद रोज में मेरी शादी हामिद शाह से होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मनहूस कदम उस घर में पड़े। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकती हूँ, जिसकी एवज में तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और मुझसे दूर रहना होगा। हाँ, इतना जान लो कि अगर हमेशा की तरह तुम्हारी नीयत बिगड़ी या तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो आइंदा इसके बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। क्योंकि हामिद शाह से निकाह हो जाने के बाद अगर तुम ये राज आफताब खान को जाकर बता भी दो, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम जो कहना चाह रही हो। और ये आखिरी सौदा करने का इरादा है ना तुम्हारा, ये बड़ा नेक है। लेकिन मैं भी इतना नादान, इतना बेवकूफ नहीं हूं शगुफ्ता कि तांबे के भाव पर सोना बेच दूं। 2 लाख में ये सौदा हरगिज नहीं हो सकता। महबूब, 3 लाख। नामुमकिन। तो ठीक है, भूल जाओ। इससे ज्यादा रुपए मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम्हारी जो मर्जी है तुम जाकर करो। ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है तो 5 लाख में ये सौदा हो सकता है। 5 लाख, एक आना भी कम नहीं होगा 5 लाख में, वो भी नकद। 5 लाख, 5 लाख। ठीक है महबूब, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ, मगर कैश नहीं दे सकती। चेक नहीं लूंगा। 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन कैश नहीं दे पाऊंगी। चेक नहीं लूंगा। 5 लाख रुपए कैश नहीं दे सकती, मैं तुम्हें चेक दूंगी। चेक नहीं लूंगा मैं। महबूब, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए चेक दे रही हूँ, सेल्फ चेक। कल जाकर सुबह बैंक से कैश करवा लेना। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? चलेगा। असद, आपको रुबीना से नफरत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है, आप भी है। वो अब्बू,
कल अम्मी आई थी, उसने हमें इतनी सारी चीजें दी। वो हमसे बहुत प्यार करती है अब्बू। आप प्लीज अब्बू उसे हमारे साथ रहने दीजिए ना। आप रुबीना से जुड़ी सारी यादें भुलाकर मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है असद? रुबीना की सबसे बड़ी याद आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। उसकी जीती जागती याद आपका बेटा फरहान। हेलो। हेलो रुबीना। जी जी, आप? असद बोल रहा हूँ मैं। हेलो। शगुफ्ता बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतनी रात को फोन क्यों किया? कल 12 बजने से पहले आपको मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। क्या 5 लाख रुपए? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आफ्ताब खान और बाकी सारी दुनिया को हकीकत ना मालूम हो तो 5 लाख रुपए तो खर्च करने होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या बेकार की बातें कर रही हो शगुफ्ता? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। माफ करना मिस्टर अफजल खान, ये रकम मैंने अपने लिए नहीं, महबूब के लिए मांगी है। मैंने उसे कल की तारीख का सेल्फ चेक दे दिया है। क्या करूं? उसका मुंह बंद करने के लिए ये करना जरूरी था। वैसे आप ही की बीवी ने आपकी गैर हाजिरी में उसे अपने घर बुलाया था, उससे हकीकत जानने के लिए। दरअसल आपकी बीवी को शक हो गया है, इस बात का शक कि आपकी नाजायज बेटी मैं नहीं बल्कि कोई और है। महबूब कल 12 बजे मेरे बैंक जाएगा चेक कैश करवाने। अगर चेक कैश नहीं हुआ तो अब आप तो उसे जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम महबूब के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे... देखिए मिस्टर अफजल खान, अगर आपको मुझ पर शक वक है तो मैं महबूब को फोन कर देती हूँ और कह देती हूँ उससे कि मेरे पास कोई रकम वकम नहीं है उसे देने के लिए। फिर उसके बाद या तो वो आपको फोन करेगा या तो फिर जो चाहे करे। ठीक है, मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में रुपए जमा करवा दूंगा। बैंक का नाम, पता और अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए मिस्टर अफजल खान। फूल गेंदवा न मारो लगत कर जुआ मत चोट। महबूब आलम देखो, इसे कहते हैं 5 लाख का चेक, इधर से भी इधर से भी। हाँ, मजा तो तब आएगा जब कल सुबह ये रोकड़े में बदल जाएगा। कहीं शगुफ्ता ने नकली तो नहीं दे दिया? हाँ? असली तो है ना? ना ना, इतना बड़ा मजाक शगुफ्ता मुझसे नहीं करेगी। हाँ, इतना बड़ा मजाक नहीं करेगी शगुफ्ता मेरे साथ। किधर गया किधर गया? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि शगुफ्ता ने इतनी आसानी से 5 लाख रुपए का चेक मेरे हाथ पे कैसे रख दिया? हाँ? अचानक इतनी शरीफ कैसे हो गई? महबूब आलम, अगर ये चेक कैश हो गया ना तो तुम तो करोड़पति बन जाओगे भाई। करोड़पति कहाँ से बन जाओगे भाई? 5 लाख का चेक है, लखपति बनोगे। लेकिन लखपति भी कुछ छोटा नहीं होता है। आजा बेटा। शबाना को भी बुला ले नाश्ते के लिए। जी वो तो बाहर गई हैं। बाहर गई?
कब गई हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही। कहाँ गई हैं? ये तो पता नहीं, कह रही थी कोई जरूरी काम है। जरूरी काम है? जानता हूँ वो किस जरूरी काम से और कहाँ गई है। मुझे तो बताकर जाने का सवाल ही नहीं उठता। तुझे भी कहकर नहीं जाती आजकल। जब दिल चाहा मुंह उठाकर चल देती है कहीं भी। ये ठीक नहीं है, ये कायदे की बात नहीं है बेटा। इतनी सुबह सुबह बगैर किसी को बताए, सिवाय इस नौकरानी के, आखिर किस जरूरी काम से गई है वो। समेटा रात ने दामन अंधेरा